नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी घटना कर देते हैं जिसका बाद में उनको बहुत पछताना होता है, लेकिन इस दौरान उनको इस तरह की चीजें कभी कभी करवाई जाती हैं तो कभी कुछ लोग इस चीज के आदी होते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो ऐसे में अगर आपको ये चीजें करनी है तो फिर देखिए, आपको परेशानी का सामना तो बाद में भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपने ये चीजें करी तब आपने ये सोचा नहीं कि मैं मुझे इस तरह के किसी स्कैम में फंसाया जा सकता है, लेकिन अब जब हो गई हैं तो उसके बाद आप बहुत पछता रहे हैं। तो आपके सामने अगर ऐसी चीजें आती हैं कि आपके सामने वीडियो कॉल आया है और वीडियो कॉल आने के बाद जो है आपका वीडियो बना लिया गया है और बहुत ज्यादा वो परेशान कर रहा है व्यक्ति, तो आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको एक लीगल नोटिस भी भेजा जा सकता है साइबर पुलिस के द्वारा। तो क्या हुआ था, ऐसी ही घटना एक हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके साथ में हुआ था और उन्होंने जब ये जानकारी मुझे दी तो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों को भी इस जानकारी से अवगत कराऊं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं होती है तो वो फंस जाते हैं और जब फंस जाते हैं तो बाद में उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। लेकिन पहले अगर आपने सॉल्यूशन ले लिया तो 100% आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। अब देखिए, हुआ क्या था कि ये एक स्टूडेंट हैं और अभी पढ़ाई कर रहे हैं कोटा राजस्थान में, और इस दौरान जो है कभी कभी बच्चे होते हैं तो वो मतलब फेसबुक वगैरह पर कुछ गलत साइट्स भी सर्फ कर लेते हैं और उसी टाइम पर जो है इनके फोन का लिंक या फिर इन्होंने किसी साइट पर किसी प्रकार से लॉगिन वगैरह कर दिया था और उसके बाद इनके पास 2 या 3 दिन बाद एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया और वीडियो कॉल इन्होंने जैसे ही उसको रिसीव किया तो उस तरीके से उस तरफ से जो है कोई व्यक्ति अपनी तरफ से कोई हरकत नहीं कर रहा था, तो इन्होंने उस वीडियो को डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही डिस्कनेक्ट किया वैसे ही इनके पास फिर मैसेज आना शुरू हो गए कि आप कौन, आप कहां से, कैसे, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो इन्होंने उस चीज को बताना शुरू कर दिया जो कि नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अनजान नंबर है, अनजान व्यक्ति के, तो कौन, कहां, कैसे, कुछ भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन फिर भी इन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने समझा कि ये व्यक्ति जो है वो मुझे जानता है, हो सकता है कि मेरे अपना हो, तो मैं इससे बातचीत कर लूं। तो इसके बाद उसने, लड़की ने अपना नाम कविता बताया और बताया कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, मैं पढ़ती हूँ और मैंने आपका नंबर देखा तो मैं सोचा कि मैं आपसे बात करूं, तो क्या आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और अभी जो है फिलहाल जो है मैं स्टडी में हूँ और मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, पूरा इनका बायोडाटा एक दूसरे के साथ एक्सप्लेन करना शुरू हो गया। और उसके बाद इनका जैसे ही बातचीत हुई तो फिर बातचीत दोस्ती में और दोस्ती से प्यार में बदल गई। ये ज्यादा समय नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 या 4 दिन का समय है वो, और 4 दिन में इनकी बातचीत जो है वो एक पार्टनरशिप में चेंज हो गई। अब यहां से शुरू होती है एक ब्लैकमेलिंग की कहानी, क्योंकि यहां पर अब जैसे ही इंसान अपनापन मानने लगता है, शादी तक बात पहुंच जाती है, तो वो सोचता है कि चलो इस व्यक्ति से वीडियो कॉल करके अपने मन की बात, अपनी जो भी चीजें हैं वो दिखाई जाए। लड़की अपनी तरफ से पहले दिखाना शुरू करती है, पैर भी सबसे पहले लड़की अपनी तरफ से करती है और वही चीजें दिखाने के बाद लड़के से भी उम्मीद करती है कि तुम भी अपनी चीजें वो दिखाओ जो शादी के बाद काम आने वाली हैं, क्योंकि अगर आप में कोई कमी आई, क्या कुछ दिक्कत आई, तो फिर बाद में मैं क्या करूंगी। तो ऐसा कहते हुए लड़के को भी एक्साइट कर दिया और लड़का भी अपनी चीजें को दिखाना शुरू कर दिया और उसने 1% भी इस बात को दिमाग में उसके नहीं आया कि वो क्या कर सकती है बाद में। उसके बाद जब ये चीजें हुई तो इस चीज का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करने के बाद जब इस लड़के के सामने इसी वीडियो को भेजा गया तो बस समझ लीजिए कि क्या हालत इस लड़के की हो गई होगी और कितना परेशान हो गया होगा। इसने हालांकि थोड़ी सी हिम्मत जताई और इसने कहीं ना कहीं इस चीज को सोचा कि हो सकता है कि ये फ्रॉड हो, गलत हो, तो मैं इस चीज को थोड़ा सा टाइम लूं। तो इसने जो है अपना नंबर अपना सेव बंद कर दिया और थोड़ा सा सोचा इसने कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, गलती तो हुई है, अगर ये चीजें माता पिता तक जाती है तो माता पिता पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ेगा इस चीज का। तो इन्होंने जो है 2-3 दिन बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुए, रिलैक्स होने के बाद फिर दोबारा से नंबर अपने इन्होंने स्विच ऑन किया। तो करने के बाद फिर कॉल आई और कॉल के साथ साथ में एक व्हाट्सएप पर इनका लीगल नोटिस के नाम से भी इनके पास आया, जो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ। इस नोटिस को देखिए, इस तरीके का नोटिस आया और इसके नीचे बताया गया ये आपके लिए नोटिस है, इसका आपको जवाब देना है और अगर आप नहीं देते हैं तो पुलिस आपके घर पर आकर आपको उठा लेगी, आपको अरेस्ट कर लेगी। अब इनकी धड़कनें 1 गुनी से 2 गुनी और 2 गुनी से 100 गुनी बढ़ गई और इनका अब जितना भी मतलब जो समय था वो सब बर्बादी में जाने लगा। पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गई, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टेंशन, डिप्रेशन बेहिसाब। उसके बाद इन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया कि इस तरह की चीजें होती हैं, क्या होती हैं, तो उन्होंने सर्च किया। जैसे ही सर्च किया वैसे ही
हमारा वीडियो इनको मिला और इन्होंने हमसे बातचीत करी। उसके बाद इन्होंने बताया कि सर मेरे पास ये नोटिस आया है, इतना सब चीज़ें हुई हैं, अब मैं क्या करूं? अब देखिए ऐसी सिचुएशन किसी के भी साथ आ सकती है, कैसा भी नोटिस आ सकता है, किसी भी व्यक्ति को पुलिस घर पे आने की धमकी दी जा सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो नोटिस है वो वेरीफाई करना है कि वाकई ये नोटिस जो है वो लीगल है या फिर इलीगल है। अगर वो नोटिस किसी कानूनी या फिर किसी न्यायालय से या किसी जगह से आया है, तो वो हो सकता है कि आपका किसी कोई पर्सनल या पुराना कोई मुकदमा चल रहा हो, उसमें से वहां से आया हो। या फिर अगर इस प्रकार का कोई नोटिस आपके पास में आया है, तो समझ लीजिए ये फेक है, ये 100% इसका कोई भी महत्व नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये आपको डराने, परेशान करने के लिए ही आपको चीजें सामने आई हैं। तो पहले तो आपको कोई ऐसी गतिविधि करनी नहीं है, और अगर करनी है तो उस चीज की आप तुरंत तत्काल में जानकारी लें और इसकी सूचना साइबर सेल को जरूर दें। अगर आप नहीं देते हैं तो भविष्य में आपको भी दिक्कत आएगी और आपको किसी प्रकार की कोई भी, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मेंटली हो, या किसी प्रकार की कोई हानि हो सकती है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप के सामने ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। इस तरह की कोई गलती या गतिविधि में आप संलिप्त ना हो। अगर आप हो भी जाते हैं या गलती से आपको कोई व्यक्ति उकसाकर ऐसी चीज़ें करवा भी लेता है, तो आप इसकी सूचना जो है तुरंत साइबर सेल को दें, ताकि आप तो बचें, साथ में भविष्य में और भी होने वाले ऐसे कोई स्कैम है वो उससे भी लोग बच सके। तो बस मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल को, दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।